हाँ जी, गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे थे यूनिट 8 एंड नेम ऑफ यूनिट 8 इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नेम ऑफ यूनिट 8 इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के नाम बेटा हमने डिस्कस कर लिए थे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेसिकली 4 सीरीज होती हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D सीरीज। ओके, हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज 3D सीरीज से। एटॉमिक नंबर लिखते हैं सबसे पहले, एटॉमिक नंबर, और फिर लिखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर बेटा 21 से स्टार्ट करेंगे 3D सीरीज। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। ओके, 21 इज बेटा स्कैंडियम, उसके बाद टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, और फिर क्या आ जाता है बेटा जिंक। 18 तक क्या हो जाता है आर्गन। आर्गन का एक बार बता देते हैं आपको, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ओके, तो 3D एंड 4s शेल फिल होगी, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करती हूँ, तो इसलिए मैं ये सबके कॉन्फ़िगरेशन लिख देती हूँ बेटा कि सभी में नोबल गैस क्या फिल हो रही है आर्गन, और साथ में क्या फिल होती है 3D एंड 4s सब शेल। तो सभी में कौन सी गैस है आर्गन, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 18। इंस्टेड हम पूरा लिखें हर बार 1s2, 2s2, 2p6, हम एक ही बार लिख देते हैं आर्गन, बिकॉज इट इज़ ए नोबल गैस एंड इट इज़ ए क्लोज्ड शेल। ये आपको पता ही है बेटा, डी में ऑर्बिटल 5 होते हैं और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 2। तो डी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं बेटा 10। डी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 10। तो यही फिल करेंगे एक बार कॉपर और जिंक का और कंप्लीट कर देते हैं। आर्गन सबशेल 3D इज द पेनल्टीमेट, लास्ट से पहले वाली, और 4s क्या है आउटर मोस्ट शेल। दिस इज 3D एंड दिस इज 4s। तो देखिए बेटा कैसे याद करवाती हूँ मैं हर साल इनको। 21 में जिंक में, कैडमियम में, स्कैंडियम में 1, सभी में s में 2-2 कर दीजिए बेटा। कर दिए भाई। आर्गन के 18 हैं, 2 s में हो गए इलेक्ट्रॉन्स 18 और 2 कितने हो गए बेटा 20। इलेक्ट्रॉन्स 18 और 2 कितने हो गए 20। अब टाइटेनियम में 20 और 2 22, वेनेडियम में 23 में 3, 24 में 4, 25 में 5, 26 में 6, 27 में 7, 28 में 8, 29 में 9 और 30 में 10। ठीक है, अब देखिए बेटा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है हमारा क्रोमियम का। क्रोमियम में एक s का इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, एक d में, क्योंकि d में 5 इलेक्ट्रॉन्स होने से ये क्या हो जाएगा एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनकम्प्लीटली फिल्ड। सेम कॉपर में बेटा एटॉमिक नंबर इज 29, एक इलेक्ट्रॉन s से कहाँ पे चला जाएगा d में। ओके, तो कॉपर बीइंग फुली फिल्ड भी, हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए क्या है बेटा ये क्रोमियम और कॉपर के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करते हैं एक्सेप्शनल। इसके बाद हम कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज जो आप 11th में डिस्कस करके आए थे बेटा। साइज, एटॉमिक साइज क्या है, एटॉमिक साइज है बेटा डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। जैसे हमने एटॉमिक साइज डिस्कस किया स्कैंडियम का। स्कैंडियम में क्या है एटॉमिक नंबर 21 है, पहली शेल में ये 18 तक क्या हो गया आर्गन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चलो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। पहली शेल में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8, 18 तक हो गए। उसके बाद क्या है 3D 1 है और 4s 2 है। ओके, तो नोबल गैस के बाहर बेटा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 3। तो ये सेंटर एज ए न्यूक्लियस हो गया, यहाँ तक ये नोबल गैस कोर हो गई। ये मान लिया हमने लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल
न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच के डिस्टेंस को, न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इज नोन एज एटॉमिक साइज। ओके, उसके बाद हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा बार बार, क्या, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक इफेक्ट डिस्कस करेंगे बेटा हम, क्या, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट में देखिए बेटा, हाँ जी बेटा, इसी में एक 11th का टॉपिक है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसमें देखिए बेटा, शील्डिंग का मतलब क्या होता है, रुकावट। जैसे जैसे न्यूक्लियस और लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो उनकी रुकावट ज़्यादा होगी, उनकी रुकावट क्या होगी, ज़्यादा। रुकावट ज़्यादा होने से लास्ट शेल तक फोर्स क्या जाएगा, कम। ओके, उसके बाद हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं बार बार, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे उनका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन के कारण न्यूक्लियर चार्ज लास्ट शेल तक क्या जाएगा, कम। ओके, एक और टर्म डिस्कस करेंगे बेटा बार बार, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज experienced by valence shell electrons, actual nuclear charge experienced by valence shell electrons की। जैसे ये न्यूक्लियर चार्ज डाल रहा है बेटा 100 यूनिट का, और लास्ट तक पहुंचा कितना है हमारा 80 यूनिट्स, तो बीच में 20 यूनिट क्या हो गई, बीच में 20 यूनिट क्या हो गई, शील्डिंग या रुकावट, जिसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालते हैं बेटा, जो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है उसमें से ये शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं, माइनस। शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट को क्या कर देते हैं, माइनस। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें बेटा बार बार यूज होंगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या है, ये चीज़ें हम बार बार क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब 3D सीरीज बेटा हमने हॉरिजेंटली लिख दी, बट 3D सीरीज हॉरिजेंटली नहीं है, 3D सीरीज क्या है, अलोंग द पीरियड। मैं फिर लिख रही हूँ, सक, टी, वी, कर, मन, फी, को, नी, कु, जन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो इसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं बेटा एटॉमिक साइज। इसमें फर्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है बेटा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। एटॉमिक साइज क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। अब इसमें बेटा हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। वाई डिक्रीजेस, देखिए बेटा जैसे ही हम 21 से 30 तक जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जैसे ही हम 21 से 30 तक जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, उतना ही बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन्स पे चार्ज पॉजिटिव।
तो जितना नेगेटिव बढ़ रहा है उतना ही पॉजिटिव बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज लास्ट शेल तक जो जा रहा है वो चार्ज बढ़ रहा है। अब बेटा न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन से स्पीसीज पास पास आएंगी या दूर दूर जाएंगी बेटा? पास पास आएंगी, तो साइज क्या हो जाता है? साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। तो एज वी मूव from left to right along a period in 3D series, atomic number increases, number of electrons and protons increases, so nuclear charge increases। nuclear charge increase करने से size क्या करेगा बेटा? decrease। उसके बाद at the end of series, at the end of series क्या क्या आते हैं? at the end of series हमारे elements मैंने कहा था 3D में जिंक, 4D में 3D में जिंक, 4D में कैडमियम और 5D में 4D में कैडमियम और 5D में क्या आता है बेटा? मरकरी। तो एट द एंड ऑफ सीरीज क्या है बेटा? साइज बड़ा हो जाता है। वाई? एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एट द एंड ऑफ सीरीज। अब देखिए बेटा, एट द एंड ऑफ सीरीज जैसे जैसे हम डाउन द अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, पहली चीज तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ रहे हैं। दूसरा, अब बेटा एक केस में क्या है? एक केस में लास्ट शेल में इस इलेक्ट्रॉन तक जाने के लिए 20 की रुकावट है, इसमें 21 की रुकावट है, इसमें 22 की रुकावट है, इसमें 23 की रुकावट है, तब 24वीं इलेक्ट्रॉन पहुंच पा रहा है ना। इसमें जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं हम, रुकावट भी तो बढ़ रही है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं तो बीच के इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो रुकावट मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, अब बेटा रुकावट ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा, तो लास्ट शेल तक न्यूक्लियर चार्ज क्या जाएगा? कम। लास्ट शेल तक न्यूक्लियर चार्ज क्या जाएगा? कम। न्यूक्लियर चार्ज कम जाने से साइज क्या होगा? बड़ा। साइज क्या होगा? बड़ा। अब बच्चों का डाउट ये हो जाता है, मैडम क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे बेटा, डायरेक्ट रीजनिंग पूछेंगे आपसे, ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी हैव लार्जेस्ट साइज एट द एंड ऑफ सीरीज? क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और स्क्रीनिंग इफेक्टर्स डोमिनेटिंग ओवर द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज। तो ओवरऑल न्यूक्लियर चार्ज घटता है, न्यूक्लियर चार्ज घटने से साइज क्या होता है? बढ़ता जाता है। साइज क्या होता है? बढ़ता जाता है। उसके बाद बेटा जैसे ही हम 3D सीरीज से 4D सीरीज में गए, 4D सीरीज से 5D सीरीज में गए, साइज क्या होता है? इंक्रीज करता है। वाई साइज इंक्रीजेस? क्योंकि 4D से 5D और 3D से 4D में मूव करते हुए एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। शेल्स बढ़ेंगी तो न्यूक्लियस और लास्ट शेल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से, अट्रैक्शन कम है तो स्पीसीज दूर दूर होंगी, तो साइज क्या होगा? बड़ा। साइज क्या होगा? बड़ा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है बेटा, जो 4D और 5D सीरीज है उसका साइज ऑलमोस्ट क्या है? साइज ऑलमोस्ट क्या है? सेम। साइज ऑलमोस्ट क्या है? सेम। तो इसमें क्या आ जाता है बेटा? 5D सीरीज में 4F सबशेल आ जाती है। 4F सबशेल की रुकावट कम होती है, लास्ट शेल तक न्यूक्लियर चार्ज कम जाता है। न्यूक्लियर चार्ज, रुकावट कम होगी तो न्यूक्लियर चार्ज, F सबशेल की रुकावट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है? कम। रुकावट कम होगी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या जाएगा? ज़्यादा। और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा जाएगा तो साइज क्या हो जाएगा बेटा? छोटा। इस छोटे साइज को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इस छोटे साइज को हम क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो 4D और 5D सीरीज में साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसमें जब हम F ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है? सेम। इसी का फिफ्थ पॉइंट है बेटा एटॉमिक साइज का ही, कि अगर हम एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस करते हैं तो सबसे बड़ी रेडियाई होती है वंडरवॉल, फिर मेटेलिक और फिर कोवलेंट।
सबसे बड़ी रेडियाई क्या होती है? वंडर वॉल्स, फिर क्या होती है? मेटेलिक, और फिर क्या होती है? कोवलेंट। तो क्वेश्चन ये है बेटा, जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका रेडियस होती है मेटेलिक, और जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी रेडियाई क्या होती है? कोवलेंट। उनकी रेडियाई क्या होती है? कोवलेंट। तो अगर हम साइज डिस्कस करते हैं साइज, तो सबसे बड़ा साइज होता है वंडरवॉल का, क्योंकि इसमें क्या है? एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स, ओके, इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स। वंडरवॉल में क्या है बेटा? पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स है। फोर्सेस कंपैरेटिवली क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग। तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और कोवलेंट क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है बेटा, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? कॉमन। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है? कॉमन। तो क्वेश्चन ये है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लार्जर इन रेडियाई देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। मेटेलिक रेडियाई इस तरह फॉर्म होती है, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटेलिक एटम्स। और कोवलेंट में इलेक्ट्रॉन क्लाउड की क्या होती है? शेयरिंग। तो क्वेश्चन ये है, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लार्जर देन पी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या इंक्लूड करते हैं? मेटल्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं? शेयरिंग नॉन मेटल्स हैं, शेयरिंग करते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो मेटेलिक रेडियाई हमेशा लार्जर होती है किससे बेटा? कोवलेंट रेडियस से। मेटेलिक रेडियस इज लार्जर देन कोवलेंट रेडियस, ओके। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए बेटा रिगार्डिंग किसके? रिगार्डिंग एटॉमिक साइज के। इसी में बेटा एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं हम आयनिक साइज का। इसी में हम एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं बेटा आयनिक साइज का। तो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, ये पांचों पॉइंट्स हमने एटॉमिक साइज के डिस्कस कर लिए। दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा हम रिगार्डिंग आयनिक साइज। अब आयन कैसे बनता है बेटा? देखिए आयन कैसे बनता है? कोई भी स्पीसीज, सेकंड पॉइंट इज आयनिक रेडियाई। सेकंड पॉइंट इज आयनिक रेडियाई। कोई भी स्पीसीज बेटा या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन को क्या करे? गेन। एनी चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयनिक स्पीसीज, ओके। अब आयनिक स्पीसीज में देखिए बेटा सेम, सबसे पहले क्या आता है? एस ब्लॉक, फिर आता है डी ब्लॉक, और फिर क्या आता है? पी ब्लॉक। एस ब्लॉक क्या है? ग्रुप 1 से 2। डी ब्लॉक क्या है? ग्रुप 3 से 12। और पी ब्लॉक क्या है? ग्रुप 13 से 18 के बीच में। पी ब्लॉक क्या है? ग्रुप 13 से 18 के बीच में। तो आयनिक रेडियाई बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या होती है? इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी। सबसे बड़ा साइज एस का होता है, फिर डी का होता है, फिर पी का होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट अलोंग ए पीरियड मूव करते हैं, एटॉमिक नंबर सेम शेल में बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा? अभी किया जो अभी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से स्पीसीज क्या आएंगी? पास। तो आयनिक साइज या आयनिक रेडियाई क्या होगी? छोटी। आयनिक रेडियाई या आयनिक साइज क्या होगा? छोटा। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं बेटा, इन ट्रांजिशन सीरीज आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस। पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया, डी की इंटरमीडिएट है एस और पी के बीच में। लेफ्ट टू राइट साइज क्या करता है? डिक्रीज। क्यों करेगा बेटा? जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो स्पीसीज पास आएंगी तो साइज क्या करेगा? जो हम अभी करके आए हैं डिक्रीज करेगा, ओके। उसके बाद बेटा तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, कोई भी एलिमेंट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। एक मेटल है M2 पॉजिटिव में और एक मेटल है M3 पॉजिटिव में, तो इनका साइज डिस्कस करते हैं कि आयनिक रेडियाई ऑफ मेटल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्वेश्चन है आयनिक रेडियाई ऑफ मेटल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल ले ली बेटा, मान लिया हमने आयरन।
आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है आयरन का अगर एटॉमिक नंबर 26 है? आर्गन 3d6 4s2। ये कोई भी मेटल मान ली हमने। ओके, अब मेटल 2 पॉजिटिव में है और एक मेटल है 3 पॉजिटिव में। अब आयरन में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दीजिए बेटा, क्या रह गया? 3d6। आयरन अगर हम लेते हैं 2 पॉजिटिव तो आयरन 2 पॉजिटिव क्या हो गया? 2 लूज कर दिए एस के 3d6। आयरन अगर हमने ले लिया 3d3 में, आयरन अगर हमने ले लिया 3 पॉजिटिव में तो 2 एस से लूज हो गए, एक डी से लूज हो गया, क्या रह गया? 3d5। क्या रह गया? 3d5। अब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे बेटा? जितने इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अब इसके अंदर बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते ही क्या होगा? डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते ही मेटल में क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। 1 2 3 4 5 6 में पेयरिंग। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स किस तरह प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5। तो क्योंकि 3d6 में एक इलेक्ट्रॉन में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। ओके, और इसमें ऐसी कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स की रुकावट, रुकावट का मतलब बेटा शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? ज़्यादा एज कंपेयर टू यहाँ पे केवल रुकावट कितने इलेक्ट्रॉन्स की है? 5 की। अगर रुकावट क्या होगी बेटा? ज़्यादा। रुकावट ज़्यादा होने से लास्ट शेल तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या जाएगा? कम। फोर्स कम जाएगा तो स्पीसीज दूर दूर होंगी, दूर दूर होंगी तो साइज क्या होगा? बड़ा। तो यहाँ से हम कंक्लूजन ये ड्रॉ करते हैं बेटा, कोई भी मेटल हमारी किस में है? कोई भी मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसमें रुकावट क्या होती है? कम। रुकावट क्या होती है? ज़्यादा। रुकावट ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या जाएगा? कम। न्यूक्लियर चार्ज कम जाएगा तो मेटल इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हैव हायर आयनिक साइज देन मेटल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आयनिक रेडियाई में फर्स्ट पॉइंट बेटा लेफ्ट टू राइट जाने में साइज घट रहा है, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? एस का, देन डी, देन पी। डी डिस्कस कर रहे हैं तो डी इज इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी। डी इज इंटरमीडिएट बिटवीन एस एंड पी। उसके बाद लेफ्ट टू राइट जाने में साइज घट क्यों रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट, जो मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो लास्ट शेल तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या जाएगा? कम। फोर्स कम जाएगा तो मेटल जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है उसका साइज बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू मेटल इन ए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके बेटा, आज के वीडियो में हम इतना डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।